नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जापान के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाला हुआ है और चूंकि अपडेट वाले वीडियो में वैकेंसी अपडेट नहीं की थी, जापान में जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स है आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं मैं कि जापान के ऊपर हम काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और जापान का मेरा ट्रैवल बहुत जल्दी 7-8 डेज के अंदर होने वाला है। कुछ थोड़े से पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करके मेरा ट्रैवल बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट से ऑलरेडी मैं पहले से इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं बहुत सी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसीलिए ट्रैवल बहुत जल्दी होने वाला है। मतलब कि इससे पहले जो हमारा बहुत पहले से ट्रैवल चल रहा था कि जाना है, लेकिन और बहुत सारे काम ऐसे बीच में हो रहे थे जिसकी वजह से ट्रैवल थोड़ा पोस्टपोन हो गया था। लेकिन अभी फाइनल है कि जाना ही होगा, क्योंकि क्लाइंट ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल से बनते हैं और उनसे मिलने के बाद में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं। अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स है जिनके लिए भी हम एप्लीकेशन ले सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है केयर गिवर के लिए। केयर गिवर मतलब हेल्थ केयर असिस्टेंट मान लीजिए। केयर गिवर की रिक्वायरमेंट में हेल्थ केयर असिस्टेंट कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th तो होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा 12th कोई भी क्वालिफिकेशन होगी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट फिजिकली फिट होना चाहिए। एज लिमिट ऑब्वियसली इसमें यंग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो 20 to 30 तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केयर गिवर के लिए 20 से 30 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें होती है 2000 से लेकर 2500 येन के बीच में, जो कि इंडियन करेंसी में सैलरी बनती है 1,14,000 से लेकर 1,43,000 रुपए के बीच में। करेंसी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन ये सैलरी इस तरीके से रहेगी 1,14,000 से लेकर 1,43,000 के बीच में इंडियन करेंसी में बनती है। ये बेसिक सैलरी होती है। ओटी अलग होता है, ओटी का एक्स्ट्रा अलग पे आउट मिलता है, तो ओटी मिला की सैलरी काफी अच्छी बन सकती है। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। फूड के लिए किचन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फूड कुछ एम्प्लॉयर करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें किचन फैसिलिटी आपको मिलेगी, कुकिंग कर सकते हैं और कुकिंग करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाता है फूड के ऊपर और ऑब्वियसली एक अच्छी खासी इनकम सेव कर सकते हैं। किचन हेल्पर की बात करेंगे तो किचन हेल्पर में रिक्वायरमेंट है इसमें से 20 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर में सैलरी होगी 1,80,000 से 2,20,000 एन के बीच में, जो कि इंडियन करेंसी में 1,03,000 से लेकर 1,25,000 रुपए के बीच में हो सकती है। लगभग बिटवीन कोई भी रेंज हो सकती है और ऑब्वियसली करेंसी प्लस माइनस हो सकती है, तो कभी भी जो रहेगा वो करंट रेट के हिसाब से आपको चेक करना होगा, लेकिन लगभग यही रेंज रहेगी। इसमें एज लिमिट होगी 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में। दोस्तों वेटर और वेटर्स की भी रिक्वायरमेंट है। इसमें भी सैलरी है 1,80,000 से लेकर 2,20,000 के बीच में, जो कि इंडियन करेंसी में सेम 1,03,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में होने वाली बेसिक। एक्स्ट्रा करेंगे तो अलग से रहेगा और इसमें टिप भी मिलती है, रूम चार्ज जो सर्विस चार्ज भी मिलता है, परफॉर्मेंस के लिए भी मिलता है। इसमें एडिशनल इनकम काफी हो जाती है वेटर वेटर्स के लिए। तो यहाँ पर सैलरी बेसिक इतनी होती है, लेकिन उससे ज्यादा देखा जाए तो लोग यहाँ पर 1.5 से 2 लाख के बीच में भी अर्निंग कर लेते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी, सैलरी सेम रहेगी 1,80,000 से लेकर 2,20,000 एन के बीच में, इंडियन करेंसी में 1,03,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में। और यहाँ पर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और फैक्ट्री वर्कर के लिए सेम रहेगा 1,80,000 से लेकर 2,20,000 के बीच में, इंडियन रुपये में 1,03,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में। इसमें एज लिमिट रहेगी 20 साल से 50 साल के बीच में। दोस्तों वेयर हाउस वर्कर और फैक्ट्री वर्कर में एज लिमिट का कंसर्न काफी ओपन है। इसमें एज लिमिट 20 साल से 50 साल के बीच में, मतलब कि जो फिजिकल फिट हो, एक प्रकार से मेडिकली फिट हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फुर्तीले लोगों की आवश्यकता है। अगर एज ज्यादा है लेकिन फिजिकल फिट है तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज है उन्हें प्रोडक्शन चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसमें आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो कोई भी कैंडिडेट जो फिजिकल फिट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फैक्ट्री वर्कर के लिए और वेयर हाउस वर्कर के लिए। और बाकी किचन हेल्पर वेटर के लिए जितनी कम से कम एज हो, मतलब देखा जाए तो 20 साल से लेकर 30 साल या 35 साल तक के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन अप्लाई करने के लिए देखा जाए तो 40 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रायोरिटी जो होगी वो 20 साल से लेकर 30 या मैक्सिमम 35 साल तक के लोगों को दी जाएगी। और यहाँ पर केयर गिवर हो या फिर वेटर हो या किचन हेल्पर, इनमें एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है, टिप भी मिल जाती है, सर्विस चार्ज मिल जाता है, अलग अलग टाइप की इनकम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। वेटर वाली और किचन हेल्पर में फूड भी मिल जाता है कंपनी की तरफ से। सो जो लोग भी इन प्रोफाइल्स में इंटरेस्टेड है, मतलब इन सभी प्रोफाइल्स में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने बताई आपको। और ऑब्वियसली इंडिया के हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के साथ साथ में अदर नेशनलिटी के लोग जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली अभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये मान लीजिए इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जो लोग मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो। ऑब्वियसली यहाँ पर पीसीसी की रिक्वायरमेंट मतलब कि जो अगर आप एसपी ऑफिस से भी पीसी देंगे तो भी चलेगा, पासपोर्ट ऑफिस से देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उनको रिकॉर्ड चेक करना है कि बंदे का रिकॉर्ड क्लियर है कि नहीं है। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है। इसमें ऑब्वियसली क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 5-5 लोगों की रिक्वायरमेंट हर प्रोफाइल के लिए है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम से कॉन्टेक्ट करें। और अभी चूंकि मैं लगभग 7 डेज के अंदर ही निकलने वाला हूं मैं, तो ये मान लीजिए कि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है पहले एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि प्रोफाइल आपकी मैचिंग है तो डेफिनेटली आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मेरा ट्रैवल कंप्लीट होगा, ये मान लीजिए इन टाइप की रिक्वायरमेंट में बहुत कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत सी आईटी जॉब्स भी आने वाली हैं, शेफ के लिए रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, लेकिन वो लेटर स्टेज है। जब हमारी क्लाइंट्स मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम इन प्रोफाइल्स के ऊपर काम करेंगे। फिलहाल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है वो रिक्वायरमेंट अभी वर्कर लेवल की है, जिसमें से 5 अलग अलग कैटेगरी है, अच्छी खासी इनकम इसमें। और ऑब्वियसली जो जिन प्रोफाइल्स में फूड नहीं है उसमें फूड कैंडिडेट को मैनेज करना होगा। वीजा सभी का 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होगा, इधर 3 इयर्स का और 5 इयर्स का। लेकिन जैसा कि मैंने अपडेट किया हुआ है कि पासपोर्ट में वैलिडिटी पहले 3.5 साल के लिए क्लाइंट ने बताया था, लेकिन अभी इस टाइम पर केवल 18 महीने की वैलिडिटी होगी। वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस में जो टाइम है लगभग 5 मंथ से आसपास में लग जाता है, 5.5 तो ये मान लीजिए कि जब तक बंदा जापान पहुंचता है तब तक उसके पासपोर्ट में 1 साल की वैलिडिटी रहना चाहिए। हाँ, बाकी रिमेनिंग वैलिडिटी बाद में हो जाती है। जैसे शुरू में उनका रेसिडेंस कार्ड बना, वो जितनी वैलिडिटी उसके ऊपर बन जाएगा। उसके बाद में 6 मंथ पहले रिन्यूअल के लिए चला जाएगा, और जब नया पासपोर्ट आएगा तो उस नए पासपोर्ट पे वो वैलिडिटी, जो बची हुई वैलिडिटी वो उसमें मेंशन हो जाएगी। तो एक प्रकार से जितना पीरियड आपको वर्क पर मिला हुआ है, जितने टाइम के लिए आपको कंपनी ने हायर किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उतने टाइम तक आप वहां पर जरूर रहेंगे। और उसमें से जो रिमेनिंग डेज रहेंगे, रिमेनिंग पीरियड रहेगा, वो आपके नए पासपोर्ट के ऊपर आ जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि पहले कई लोग को कंफ्यूजन हो गया था कि पासपोर्ट में वैलिडिटी कम है, कैसे अप्लाई करें। लेकिन अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की रिक्वायरमेंट बार बार नहीं आती। ऑब्वियसली अब आगे चलकर आएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं आती है, क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि हम लोग इस पर ज्यादा इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी इस पर बहुत फोकस कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मार्केट है जो सिंगापुर जैसा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। मतलब गल्फ का सब्स्टिट्यूट मलेशिया है, तो सिंगापुर का सब्स्टिट्यूट जापान बन सकता है। लगभग वहां पर इनकम वाइज, सैलरी वाइज, वीजा प्रोसेस, सक्सेस रेशियो, हर चीज के लगभग कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर यूपी बिहार बंगाल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब यूपी बिहार बंगाल के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो वीजा रहेगा ऑब्वियसली इसमें वर्क परमिट वीजा रहेगा, जो एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा वो रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जापानी लैंग्वेज के लिए। तो जापानी लैंग्वेज में केयर गिवर के लिए इसमें मैंडेटरी होता है, मतलब कि जापानी में बेसिक जापानीज आएगी तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं केयर गिवर के लिए। और जो लोग भी अगर अभी नहीं आती तो जाने से पहले, मतलब जब एप्लीकेशंस करते हैं ना, तो क्लाइंट इंटरव्यू से पहले भी, अगर क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद में कंफर्मेशन हो जाता है मान लीजिए, तो जाने से पहले भी आप करेंगे तो भी हो सकता है। लेकिन बेसिक इतना तो हो, कम से कम आप चीजों को बेसिक रूप में समझ पाए। तो उस पीरियड में टाइम मिलेगा आपको, 1.5-2 महीने का टाइम मिल सकता है। उस पीरियड में भी आप लर्निंग कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश, बेसिक जापानीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वेटर प्रोफाइल में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। अगर जो रेस्टोरेंट जो रहता है ना, अगर बाई चांस छोटे टाइप का रहता है, क्योंकि हमारा जो टाइप होता है वो क्लाइंट से, एम्प्लॉयर से ना होकर एजेंसी से होता है, इसलिए हमें दोनों टाइप की चीजें बताई उन्होंने कि अगर कोई कैंडिडेट जिसको जापानी आती है उसको लगभग हर रेस्टोरेंट वाले एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसको जापानीज नहीं आती है वो बड़ी चेन वाले रेस्टोरेंट ही उनको सिलेक्ट करते हैं, जहां पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है, इंग्लिश में काम चल सकता है। तो ये मान लीजिए कि अगर जापानी लैंग्वेज जो वेटर है उनको भी आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं आएगी तो भी उनके पास ऑप्शंस रहेंगे। इंग्लिश कंपलसरी है, सभी प्रोफाइल्स में इंग्लिश कंपलसरी है। अब इंग्लिश प्रोफाइल के हिसाब से केयर गिवर में ऑब्वियसली एक्सीलेंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, वेटर के लिए एक्सीलेंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इसमें किचन हेल्पर के लिए एवरेज इंग्लिश होगी चलेगा, और फैक्ट्री वर्कर एंड वेयरहाउस वर्कर के लिए बेसिक इंग्लिश होगी तो भी चलेगा। फैक्ट्री वर्कर और वेयरहाउस वर्कर के लिए जो जापानी लैंग्वेज है वो कंपलसरी नहीं है शुरू में। वहां पहुंच के वहां के एम्प्लॉयर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको जापानी लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज तो दिलवा देंगे वो लोग, क्योंकि जो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप कर पाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है इसको ढंग से समझें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग इसमें मिसगाइडेड हो जाते हैं कि नहीं वहां पर कंपलसरी ही है। कंपलसरी नहीं है, ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि वहां का जो मार्केट बना हुआ है वहां पर लोकल लैंग्वेज का ज्यादा वो इम्पैक्ट होता है।
तो जो लोकल कम्युनिकेशन होता है, अगर कोई रेस्टोरेंट है, छोटा रेस्टोरेंट है, तो वहां पर लोकल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर वो उतना अच्छा रन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर माहौल ही ऐसा बना है कि जापानी लैंग्वेज जरूरी है। लेकिन सभी के लिए नहीं है। इसमें कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो अभी जापानी लैंग्वेज को मैंडेटरी नहीं मान रही है, क्योंकि उनके लिए ग्लोबल कनेक्टिंग बहुत जरूरी है। ग्लोबल के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश। तो यहाँ पर सभी प्रोफाइल्स में इंग्लिश कंपलसरी है। केयर गिवर और वेटर के लिए, वेटर में भी कंपलसरी नहीं है, केयर गिवर कंफर्म है कि केयर गिवर में जापानी लैंग्वेज कंपलसरी है, लेकिन वेटर के लिए अगर है तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो भी उनका काम हो सकता है। सो दोस्तों, रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है और 5-5 लोग की रिक्वायरमेंट है। वैसे ज्यादा भी होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग 5-5 रिक्वायरमेंट पे ही काम करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स टीम को शेयर करें, प्लानिंग करें, एक बार R&D करें कि क्या उनका प्रोफाइल मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो हमारे कलीग सामने से आपको अपडेट करेंगे। सो दोस्तों, जापान एक बहुत अच्छी कंट्री है जहां पर अपना करियर बना सकते हैं। लॉन्ग टाइम प्लानिंग मतलब कि 3 साल 5 साल का वीजा मिलेगा तो आप लॉन्ग टाइम प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद है ये रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगेगी, और आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।